पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित किया। पीएम ने कहा, हर कदम मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का रोडमैप तैयार। मुझे खुशी है कि ऐसे समय पर जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल वाले वीजा पर संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 की। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंचा। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल, मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमले में 3 सैनिक शहीद, 2 पोटों की मौत। बारामूला आतंकी हमले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। कहा, मैं 30 साल से देख रहा हूं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले, तो क्या वो क्यों कर रहे हैं। भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश। एलएसी पर भारत चीन ने किया डिसएंगेजमेंट शुरू। पूर्वी लद्दाख सीमा से सेनाओं का पीछा हटाना शुरू। टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे सैनिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। नामांकन भरने से पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। मुंबई में अजित पवार की मौजूदगी मिली सदस्यता। एनसीपी में एंट्री के बाद जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक। बोले, कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते दिखे। महाविकास अघाड़ी ने बहुत झूठ वादे किए। जनता मेरे साथ रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजित पवार ज्वाइन की। डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में हुए शामिल। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर से लड़ेंगे चुनाव। ताजगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजित गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं मलिंद देवड़ा। शिवसेना शिंदे गुट दे सकती है टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति से करीब सभी सीट पर बनी सहमति। 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय। सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के बीच हुई बैठकों में सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा, 10 सीट पर 1-2 दिन में होगा आखिरी फैसला। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजित पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी। कहा, ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव के किसी बागी को खड़ा न करे। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस सीसी की मीटिंग। महाराष्ट्र चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मापुरी से विजय वडेट्टीवार को और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को दिया टिकट, जबकि संगमनेर से बालासाहेब थोराट को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मिला टिकट, जबकि 5 एसटी और 3 एससी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नाम का कर दिया ऐलान। इसमें शिवसेना यूबीटी के 65 और एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। कहा, आज गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक, सोमवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम को टिकट काटा। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निश्चित आलम को पाकुड़ से दिया टिकट। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार। कहा, पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का किया जिक्र। कहा, अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का समय आ गया। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आखिरी 2 सीट पर उतारे उम्मीदवार। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर से चारू कैन को दिया टिकट। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक। कहा, सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने एसपी की साइकिल को पंचर करने का मन बनाया। बीजेपी सभी 9 की 9 सीट जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना ट्वीट कर बोले,
बोले, सपा का पीडीए फर्जी, अखिलेश यादव गुंडों और दंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव और सीसीमाओ से सुरेश अवस्थी को टिकट, गाजियाबाद से संजीव शर्मा और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट, कटिहेरी से धर्मराज निषाद को उतारा। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कटिहेरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट। कर्नाटक के चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने नामांकन किया, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। सीपी योगेश्वर भारी मतों से जीतेंगे चुनाव, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया भरोसा। एनडीए ने जेडीएस से निखिल कुमारस्वामी को चन्नापटना उपचुनाव के लिए बनाया कैंडिडेट, बीएस येदियुरप्पा बोले, जीत हमारी होगी। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा, दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, 4 सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ। हरियाणा विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम सैनी, मंत्री अनिल विज ने ली शपथ। श्रीनगर में बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद का समर्थकों के साथ प्रदर्शन, दरबार मूव की बहाली की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया, दिल्ली में हो रहा है हिमाचल निकेतन का निर्माण। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल। ओडिशा में चक्रवात दाना से आशंका के मुताबिक कम नुकसान, तूफान में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं, फिलहाल नुकसान की जांच कर रही सरकार। चक्रवात दाना पर बोले ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, कहा तूफान में कोई हताहत नहीं, करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू, चक्रवात तूफान दाना के चलते परिचालन किया गया बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्वा, इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर, दिल्ली के कालिंदी कुछ इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की महिला मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने का आदेशा। एफआईआर दर्ज करने के मामले पर जांच में जुटी पुलिस, किराए के फ्लैट में मिली थी लाश। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया, आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया शव। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी युवती, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों का आरोप, युवती का प्रेमी मुस्लिम लव जिहाद के कारण हत्या। तिरुपति बालाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, रोहित शर्मा 34वीं बार 0 पर आउट हुए, सचिन तेंदुलकर की बराबरी की, दोनों के नाम 34 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से दी शिकस्त, 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे, काइल वेरेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका की जीत के लिए 106 रनों का दिया टारगेट, साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। एशिया में 10 साल बाद साउथ अफ्रीका ने जीता टेस्ट मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर पहुंचा, साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 47.62 रहा। WTC अंक तालिका में 98 अंकों के साथ भारत पहले नंबर पर काबिज, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर काबिज। भारत की महिला टीम ने पहले वनडे मैच में हासिल की जीत, न्यूजीलैंड को 59 रनों से दी शिकस्त, दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की टीम ने 228 रनों का दिया था लक्ष्य, न्यूजीलैंड की टीम 168 रन बनाकर हुई ऑल आउट। राधा यादव ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने की तेज गेंदबाज मयंक यादव की तारीफ, कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घातक हो सकते हैं मयंक यादव, अपनी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को कर सकते हैं परेशान।